हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थी में क्या क्या इफ अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। चलिए पहले जैसे जैसे वो बोल रहे हैं वो करते हैं। हम एक सर्कल बना लेते हैं पॉइंट पी। If tangent PA and PB from a point P to a circle, यहां से हम दो टेंजेंट बना लेते हैं सर्कल पे, टू अ सर्कल बना लेते हैं। तो नाम हम दे देते ए बी विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री। इसका मतलब बताती हूँ। ये सेंटर है, अभी ज्वाइन कर रही हूँ। ये जो एंगल बन रहा है ना, ये ए पी ए और ए पी बी। कहने का मतलब है ये जो सेंटर पॉइंट, ये जो इसने ये जो पी पॉइंट दे रखा है, ये जो टेंजेंट्स के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, यानी जो इंक्लाइंड हो रहा है, ये कितने डिग्री का बन रहा है? 80 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, हमें कह रहा है देन फाइंड आउट पी ओ ए। पी ये हमारा सेंटर पॉइंट है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? पी ओ ए। हमें ये फाइंड आउट करना है बेसिक। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्योरम 1 के अंदर हमने ये बात पहले भी बताई है कि सेंटर पॉइंट से हम टेंजेंट पे, यानी जो भी सेंटर पॉइंट से टेंजेंट पे लाइन जाएगी, यानी जो भी रेडियस जाएगी वो क्या होगी? ऑलवेज 90 डिग्री होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये बात 10.1 थ्योरम में पहले ही हम कर चुके हैं। अब हम इसे निकाले तो निकाले कैसे? कैसे निकाले? अच्छा, ये क्वाड्रिलेटर, अच्छा आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि एक क्वाड्रिलेटर के, इसको फिगर, किसी भी फिगर के जिसकी 4 साइड्स है वो क्वाड्रिलेटर। अब किसी भी क्वाड्रिलेटर की सारी साइड्स का सम कितना होता है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल +3, एंगल 4 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ के ना। होगा जी, होगा। अब हम ध्यान से देखें तो ये हमें कितना दे रखा है? 80 डिग्री दे रखा है। जी हाँ, दे रखा है। और हमने जो ओपी से ओए बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, यानी ये बोले तो ये 90 डिग्री का बनेगा। और ओ बी जो बनेगा ये कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। इससे मैं ये पूरा एंगल निकाल सकती हूँ। अब बच्चे बोलेंगे हमें तो आधा ही निकालना है। हम निकालेंगे, आधा ही निकालेंगे, लेकिन पहले मैं पूरा निकालती हूँ। अब इसका रीजन अभी आपको बताती हूँ क्यों ऐसा। चलो, इसको मान लेती हूँ मैं एंगल 1 और इसको मान लेती हूँ मैं एंगल 2। यानी ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको एंगल 1 मान लेती हूँ। ओ ए पी को, ओ ए पी को लेट कर लेती हूँ एंगल 1, और ओ बी पी को लेट कर लेती हूँ एंगल 2। ठीक है, इसको लेट कर लिया एंगल 1, एंगल 2। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ए पी बी, ए पी बी प्लस ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसके आगे हम लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। एंगल 1 कितना हमारे पास? 90 डिग्री है। एंगल 2 भी 90 डिग्री है। ए पी बी कितना है? 80 डिग्री है। ठीक है, ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया? 90 90 180 प्लस 80 प्लस ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया हमारा 260 डिग्री प्लस ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। ए ओ बी एंगल इक्वल टू 360 माइनस 260, तो ए ओ बी कितना आ गया मेरे पास? 100 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास ये पूरा कितने का आ गया? 100 डिग्री का आ गया। चलिए अब क्या करें हम? ये तो पूरा आया, मुझे तो हाफ वाला निकालना है। उधर मेरे को तो ये वाली साइड का निकालना है ना, मुझे तो ये एंगल निकालना है। मुझे इस पूरे से तो कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने दिमाग लगाया, क्यों ना मैं अगर ये वाला ट्राइंगल इस वाले के इक्वल प्रूफ कर दूं तो मैं निकाल सकती हूँ। अब बच्चे पूछेंगे कैसे? चलिए अभी प्रूफ करते हैं इसे कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अभी करते हैं, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। इन ट्राइंगल ए ओ
P एंड ट्राइंगल BOP, ठीक है। चलिए इसको हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। कैसे 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 कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं इसको, कैसे? चलिए कोई भी 3 बातें हम देख लेते हैं कौन कौन सी हो सकती है, ध्यान से देखते हैं क्या क्या बातें हैं। अगर हम इसको और इसको ध्यान से देखें तो ये हमारी कॉमन आ रही है, OP इक्वल टू OP कॉमन आ रही है, बोलो हाँ के ना? हाँ जी कॉमन आ रही है। चलिए एक बात हो गई। और क्या हो सकता है जी? दूसरी बात और क्या देख सकते हैं इसके अंदर? अगर हम ध्यान से देखें हमारा एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल है, क्योंकि क्या है ये ईच 90 डिग्री है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल है, क्योंकि ईच क्या है 90 डिग्री। अब एक बात और रह गई, एक बात और ढूंढ लेते हैं हम। अरे वाह, हम ध्यान से देखें तो OA इक्वल टू OB है ना? हम लिख लेते OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ अ सेमी सर्कल, रेडियाई ऑफ अ सेमी सर्कल। चलिए ये भी हो गया जी। अब हमारी 3 बातें प्रूफ हो गई है, तो इसका मतलब AOP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOP RHS, ठीक है, हो गया। अब एक काम करते हैं हम, अगर मैं इसको एंगल 3 नाम दे दूं और इसको 4 दे दूं तो कोई इश्यू तो नहीं है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। हमें तो ये, अगर ये आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, इक्वल प्रूफ करके क्या मिलेगा भाई, हमें क्या फायदा होगा, अभी पता चल जाएगा। हम एक काम करते, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया बाय CPCT, क्योंकि हमने उसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। चलिए इसके इक्वल हो गया। अब हमें क्या फायदा होगा, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। अभी तक हमने AOB कितना निकाला था, 100 डिग्री निकाला था। ये पूरा कितना था, 100 डिग्री निकाला था या नहीं निकाला था? ये AOB, सॉरी एक मिनट दोबारा बना देती हूँ। ये AOB ये कितना था हमारा, 100 डिग्री था, 100 डिग्री था ना। अब इसके अंदर मैंने ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या कर दी है, इक्वल प्रूफ कर दी है। तो अगर मैं AOB इक्वल टू ऐसे लिख दूं, एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। मैंने सिर्फ उसको खोल के ही तो लिखा है, एंगल 3 और एंगल 4, बात तो सेम ही है, मैं बात तो सेम ही लिख रही हूँ। AOB एंगल 3 प्लस एंगल 4, कोई इश्यू नहीं है। AOB कितना है मेरे पास, 100 डिग्री है। एंगल 3 कितना है मेरे पास, एंगल 3 है। एंगल 3 कितना होता है, एंगल 3 तो एंगल 3 होगा। लेकिन मैंने अभी ऊपर प्रूफ किया था एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यानी एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकती हूँ। 100 इक्वल टू 2 एंगल 3, 100 अपॉन में 2 इक्वल टू एंगल 3, ये कितना आ गया 50। तो एंगल 3 कितना आ गया हमारे पास, 50 डिग्री। यानी मेरा आ गया है यानी मेरा आ गया POA इक्वल टू 50 डिग्री। मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना तो यही था ना, POA कितना है, कितना है 50 डिग्री। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, A ऑप्शन हमारा सही है। अगर, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।